मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आप महाराज जी के अनन्य भक्त होत दत्त शर्मा की कथाएं सुन रहे हैं। एक दिन महाराज जी ने कहा, पंडित ये बता ब्राह्मण लालची क्यों होता है। होत दत्त शर्मा शास्त्री जी और पटेल जी हैं। तो एक ऐसा प्रश्न सुनकर होतदत्त शर्मा ने, जो उनकी हकीकत थी, ब्राह्मणों पर प्रश्न पूछा था, तो उन्होंने अपनी बात कही। उन्होंने बताया कि ब्राह्मणों ने पीढ़ियों तक त्याग किया है। सच्चाई है ये। जो जातिगत हो बात या व्यक्तिगत बात हो, उनमें कुछ सच्चाइयां होती हैं जो लोग स्वीकार करते हैं, नहीं करते हैं। तो उन्होंने महाराज जी से कहा कि हम जो ब्राह्मण हैं उन्होंने पीढ़ियों तक त्याग किया है, व्यवस्थाएं बदल गई। जो युग आ गया है वो अर्थवाद का युग है। सच में सुरक्षा समाप्त हो गई है। लग नहीं रहा कि हम कैसे काम करेंगे। ब्राह्मणों ने कभी साधन इकट्ठे करने का प्रयत्न नहीं किया। अपवाद कहीं कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो बहुमत वाली बात है, जो बहुसंख्यक वाली बात है, उनके साथ हमेशा ऐसा ही हुआ। क्योंकि ब्राह्मण पहले क्या, ब्राह्मण का काम भीख मांगना है ना, दान दक्षिणा लेकर अपना काम चलाना, और इसी परिपाटी पर वो चलते रहे। जमीन जायदाद के भी ज्यादा चक्कर में नहीं पड़े और जोड़ने वाला। तो अब एक समस्या है कि जो युग बदल गया है, अर्थव्यवस्था प्रधान युग हो गया है, ऐसे में ब्राह्मण अपनी गृहस्थी कैसे चलाए। तो लालच तो आ ही जाना है। महाराज जी मुस्कुराए। महाराज जी ने कहा, ताईसों तो दया आ जाते। मतलब ये बात महाराज जी ने होतदत्त शर्मा से कही। तो जो वर्ग पीड़ा में होता है, महाराज जी की उसे दया मिलती है। बस प्रार्थना करें। और इस छोटे से वार्तालाप में महाराज जी की करुणा झलकी, और एक रास्ता है जहां से महाराज जी की दया मिलती है। महाराज जी ने पूछा क्यों था कि ब्राह्मण लालची होता है। हुआ क्या था कि होतदत्त शर्मा जी अपने गांव अहलादपुर, जो पनेठी अलीगढ़ जनपद में है, तो अहलादपुर से जब आ रहे थे वृंदावन आश्रम, तो उन्होंने सोचा कि गांव से चल रहे हैं तो कुछ लेके चले महाराज जी के लिए। बस से उतर के उन्होंने संतरे वाले के ठेले पर पहुंचे और देखा 5-10 संतरे केवल बाकी हैं। उन्होंने उनको छुआ तो उन्हें ऐसा नहीं लगा कि इस क्वालिटी ठीक नहीं है। फिर उनके मन में आया कि हम संतरे लेके भी जाएं 5-10। देखिए, आर्थिक जो जेब में होता ना, उसी के हिसाब से आदमी करता है। तो 10-5 रुपए होंगे उस समय। तो वो संतरे छोड़े और ये कहा कि महाराज जी के पास तो बड़े बड़े आदमी आते हैं, कोई बढ़िया सी मिठाई लाता है और किस किस तरह के उपहार लाता है, और फिर हमारे संतरों का क्या होगा। ये सोच के फिर उन्हें ये सोचा कि चलो ठीक है, पैसे हैं ही, कम पैसे हैं, चलिए महाराज जी के दर्शन हो जाएंगे। और ये सोच के वो चले गए। अब सर्वव्यापी से क्या छिपा है, उन्हें तो पता चल गया है ना। तभी जब ये पहुंचे आश्रम में, तब महाराज जी ने पूछा, ब्राह्मण लालची क्यों होता है ना। ये प्रश्न का कारण भी बताना बहुत जरूरी था। तो आप पंडित श्री संजीव शर्मा जी से उनकी आवाज में ऑडियो में सुनिएगा। एक चीज लूंगा पिताजी से। मैं भी बैठा था साथ में, एक बार पूछा, पंडित हमें ये बताओ, ब्राह्मण लालची क्यों होता है। अब बड़ा ऐसा प्रश्न, ये तो समाजशास्त्र और मनोविज्ञान और सबको फेल कर देगा जी। पिताजी सोच के कहा, महाराज जी उन्होंने पीढ़ियों तक त्याग किया है, व्यवस्थाएं बदल गई, अभी अर्थवाद का युग आ गया जी। उनकी सुरक्षा खत्म हो गई, साधन इकट्ठे नहीं किए, जमीन जायदाद की तरफ पड़े नहीं जी। तो गृहस्थ कैसे चलाए।
तो बोले 2700 तो हमें दया आ जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट